विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हमारे हिंदी शिक्षण का जो प्रकरण है वह रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां किसे कहते हैं और इस प्रकरण को पढ़ना आवश्यक क्यों हो जाता है? इस प्रकरण को पढ़ना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि लगभग सभी कक्षाओं में और सभी परीक्षाओं में मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुहावरे किसे कहते हैं, पहले हम मुहावरे का अध्ययन करेंगे। मुहावरा क्या होता है? जब कोई वाक्यांश, मुहावरा वाक्यांश होता है जब कोई वाक्यांश अपना लोक प्रचलित अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ या रूढ़ अर्थ के लिए जाना जाने लग जाता है या रूढ़ अर्थ प्रकट करने लग जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न करके विशेष अर्थ या रूढ़ अर्थ को प्रचलित करता है या प्रकट करता है, तो उस वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। जैसे 9 2 11 होना। 9 2 11 होना ये कोई गणितीय संक्रिया नहीं है कि 9 + 2 = 11 होते हैं। अर्थात इस वाक्यांश का अर्थ 9 + 2 11 यह स्वीकार न करके भाग जाना स्वीकार करते हैं, या इसका जो अर्थ है वह भाग जाना होता है, इसलिए यह वाक्यांश मुहावरा है। दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का अर्थ यह नहीं है कि किसी वस्तु को खाने के बाद में और दांत खट्टे हो गए हैं, या कोई ऐसी वस्तु जिसको खाने के बाद दांत खट्टे हो जाते हैं तो उसको दांत खट्टे करना न कह करके यहाँ इसका एक विशेष अर्थ या एक रूढ़ अर्थ प्रकट होने लगता है, या रूढ़ अर्थ प्रचलित हो गया है, या विशेष अर्थ प्रचलित हो गया है। इसका विशेष अर्थ है बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बुरी तरह हराना, यह प्रचलित हो गया है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक्यांश या जब कोई वाक्यांश अपना स्वाभाविक अर्थ प्रकट न करके या मूल अर्थ प्रकट न करके कोई विशेष अर्थ या रूढ़ अर्थ प्रकट करने लग जाता है तो उस वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। इसी प्रकार से लोकोक्तियां क्या होती है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, लोक प्लस उक्ति। लोक शब्द का अर्थ होता है संसार, उक्ति का अर्थ होता है कथन। अर्थात लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन या उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं। लोक में चिरकाल से प्रचलित उक्ति या कथन को ही लोकोक्ति कहते हैं। इसका संबंध किसी घटित घटना से होता है, अर्थात कोई इस प्रकार की घटना जो घटित हो जाती है और फिर वह जन सामान्य में या जगत में या संसार में प्रचलित हो जाती है, तो उस कथन को या उस उक्ति को या जन सामान्य में जो प्रचलित हो गई है वह बात, उस बात को ही लोकोक्ति कहते हैं। यह एक घटना होती है, यह एक कथन होता है जो जन सामान्य में एक अर्थ के लिए प्रकट हो जाता है, उसको हम कहते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति का उदाहरण है जैसे अंधा क्या चाहे 2 आंखें। इसका अर्थ है इच्छित वस्तु की प्राप्ति, अर्थात अंधे व्यक्ति को यदि 2 आंखें मिल जाती है, ये घटना है, तो वह प्रसन्न हो जाता है, उसको अपनी मनचाही वस्तु मिल जाती है। इसलिए इसका अर्थ भी यही ग्रहण किया गया है, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। इस प्रकार से मुहावरा वाक्यांश होता है तो लोकोक्ति कोई घटना होती है जो घटित होती है।
लोकोक्ति एवं मुहावरे में क्या अंतर है? लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। अर्थात लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है, यह एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं होता है, अर्थात लिंग वचन के कारण से लोकोक्ति का अर्थ नहीं बदलता है, जबकि लिंग वचन के कारण से मुहावरे का अर्थ बदल जाता है। मुहावरा लिंग और वचन के कारण से प्रभावित होता है। लोकोक्ति भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है, जबकि मुहावरा लाक्षणिकता को प्रकट करता है। अर्थात मुहावरा जो है वो लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट करता है, जबकि लोकोक्ति जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, यह इतिहास में कोई घटित हुई घटना होती है, अर्थात यह भाषाई इतिहास को प्रकट करती है। इस प्रकार से आज के इस प्रकरण में हमने मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अध्ययन किया है। अब हम कुछ विशेष जो प्रचलित मुहावरे हैं उनका अध्ययन करेंगे, या कुछ विशेष प्रचलित जो लोकोक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मुहावरा नंबर 1 है पैरों पर नाक रगड़ना। इसका अर्थ है बहुत याचना करना, और इसका वाक्य में प्रयोग है क्षमा याचना करने के लिए थानेदार के पैरों पर नाक रगड़ी। क्षमा याचना करने के लिए चोर ने थानेदार के पैरों पर नाक रगड़ी। मुहावरा नंबर 2 है भंडाफोड़ होना, रहस्य खुलना। मुहावरा नंबर 3 है सोच में डूबना, विचार करना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। अगला मुहावरा है धावा बोलना, हमला करना। दिन रात काम करना, मेहनत करना। मन बहलाना, खुश करना। दुबक जाना, डर जाना। चकमा देना, धोखा देना। मात खाना, हार जाना। साहस करना, हिम्मत करना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। इस तरह से परीक्षा के लिए उपयोगी ये कुछ मुहावरे हैं जिनके अर्थ हम याद कर सकते हैं और वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं जिनको हमें याद करना चाहिए। अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ है शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। उल्टे बांस बरेली को, विपरीत कार्य करना। लोकोक्तियों का भी वाक्यों में प्रयोग होता है। मंत्री जी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में पत्थर के ट्रक मंगवा करके इस लोकोक्ति को चरितार्थ कर दिया, उल्टे बांस बरेली को। एक पंथ दो काज, दोहरा लाभ। इसका हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। दो मित्र परीक्षा देने आगरा गए, आते समय आगरा का पैठा भी खरीद लाए और बेचकर किराया निकाल लिया। यह कहावत चरितार्थ हो गई, एक पंथ दो काज। अंत भला तो सब भला, कार्य का अंतिम चरण महत्वपूर्ण होता है। आप भी भगवान भजन करो ताकि जीवन अच्छा निकल सके, क्योंकि अंत भला तो सब भला। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली ही विजयी होता है। तुरंत दान महाकल्याण, शुभ कार्य में देर ठीक नहीं। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं जिनको हम याद करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार इस वीडियो को सुनकर के आप इसको याद कर सकते हैं
शिक्षण के अन्य वीडियो आपके पास पहुंचते रहें, इसके लिए इसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।